अस्सलामुअलैकुम। ओके जी, इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे टोटली अबाउट द फाउंडेशन मॉड्यूल। एक जो पूरा मॉड्यूल होता है उसकी पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक गाइड होती है जो कि तकरीबन 9 से 8 पेजेस की होती है या इससे ज़्यादा की भी हो जाती है। तो उसमें हर टॉपिक और उसके क्या क्या आउटकम्स होने चाहिए, लर्निंग आउटकम्स, वो एक लिस्ट दी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही पेपर जो है आता है। तो हर यूनिवर्सिटी यानी कि हर यूनिवर्सिटी का मॉड्यूलर गाइडलाइन होता है। तो मैं एक एक चैप्टर एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपने ध्यान से देखनी है और ऐसी चीज़ें आपने बहुत उन पे ज़्यादा ज़ोर देना है। तो जब फाउंडेशन मॉड्यूल स्टार्ट होता है, आपने पिछले 2-3 महीने से जो है बुक्स बिल्कुल भी पढ़ी नहीं होती। बिल्कुल आपने एक रिलैक्स फेस चल रहा था और बिल्कुल भी आप लोग जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो एकदम से जो है ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं एक सजेशन है कि आप लोग थोड़ा सा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। और पढ़ना भी आप सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें, एम्ब्रियोलॉजी का, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी कंपैरेटिवली एक नई चीज़ है और उसको समझने में काफ़ी देर लगती है। तो एम्ब्रियोलॉजी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जो स्टार्ट करती हूँ अपनी जो वीडियो है वो एम्ब्रियोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है वो उसके लिए मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो बुक्स हैं वो KLM और लैंगमैन है और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है। आप कोई भी ले सकते हैं। अब दोनों में से मैं आपको चैप्टर्स बता देती हूँ कि कौन कौन से आप चैप्टर्स करेंगे। अगर आप KLM यूज़ कर रहे हैं तो आप चैप्टर 1 जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 1 के लास्ट में टर्म्स यूज्ड इन द एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक है, वो आप यूनिवर्सिटी की स्लाइड से भी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 आप छोड़ सकते हैं, चैप्टर 2 से आप स्टार्ट करें। चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 7 और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 20 है। चैप्टर नंबर 20 KLM में बहुत लेंथी है। अगर आप चैप्टर नंबर 20 KLM से नहीं करें तो आप उसे एक शॉर्ट बुक है शर्जील, आप उससे भी कर सकते हैं। ना चाहते तो आप PDF भी उसका यूज़ कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स के PDF का लिंक भी दे दूँगी। तो अब हम लैंगमैन के बारे में देखते हैं कि अगर आप लैंगमैन को यूज़ करते हैं तो लैंगमैन के जो चैप्टर्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 to 6 और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और 9। तो ये हो गए लैंगमैन के चैप्टर्स। अब अगर आप लैंगमैन यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है ना KLM के क्लिनिकल्स, आप अगर कोई भी बुक आप लोग यूज़ करें ना तो दूसरी बुक का PDF तो आप लाजमी रखें, PDF आप उसका लाजमी रखें। तो अगर आप लैंगमैन यूज़ कर रहे हैं तो आप KLM के KLM के अलग से क्लिनिकल्स दिए होते हैं बुक पे रेड ब्लू बॉक्सेस में। तो क्लिनिकल्स आपने करने हैं, ठीक है। और अगर आप KLM यूज़ कर रहे हैं तो लैंगमैन की डायग्राम्स एक दफ़ा ज़रूर देखें, क्योंकि डायग्राम्स लैंगमैन में बहुत अच्छी होती हैं और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में लैंगमैन से ही डायग्राम्स आ रही होती हैं। तो आपने दोनों बुक्स को देख के चलना है। मैंने वैसे KLM को यूज़ किया था एज अ मेन बुक और लैंगमैन्स की डायग्राम देख ली थी। तो अब हमने एम्ब्रियोलॉजी को स्टार्ट कैसे करना है। तो ये तो मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया ना। तो अब डायरेक्ट तो बुक्स से आप पढ़ना शुरू नहीं कर देंगे क्योंकि आपको बुक्स की वर्डिंग नहीं समझ आएगी। पहले आपने डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स देखने हैं सारे। डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो तकरीबन 18 to 20 वीडियोज़ हैं, आपने वो वीडियोज़ जो हैं वो देखनी है। अगर वो वीडियोज़ हैं बहुत लंबी हैं तो आप उसको 1.5x या 2x पे करके देख सकते हैं। उन वीडियोस के नोट्स लाजमी बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉफ्स के टाइम पे आपको वो चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए दोबारा से वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो वो ना देखनी पड़े, टाइम आपका ना ज़ाया हो, तो आपको नोट्स लाजमी बनाने हैं, लाजमी। अब जो पहले आप पढ़ाई करते थे FSC में, वो आप जो चैप्टर पढ़ते थे वो बार बार रिवाइज़ हो जाता था, तो इसलिए चीज़ें आपको रहती थी। लेकिन अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो आपको इन चीज़ों को याद रखने के लिए उसके शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये तो पूरी एम्ब्रियोलॉजी की बात हो गई। अब हम ग्रॉस एनाटमी की बात करते हैं। अब ग्रॉस एनाटमी जो है फाउंडेशन मॉड्यूल में हम जर्नल पढ़ते हैं, बॉडी की सिस्टम को देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनाटमी BD हैंडबुक से हम लोग करते हैं और ये क्वाइट सफिशेंट बुक है। और इसके लिए एज सच किसी यूट्यूब चैनल की या किसी वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स काफ़ी होते हैं, समझ आ जाती है। और इसमें अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बताऊँ तो मसल्स की
मसल्स की टाइप्स बहुत अच्छे से आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। एक चार्ट आप बना के रख लें और उस चार्ट को आप अपने जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे लगा के रखें, ताकि बार बार नज़र पड़ती रहे और चीज़ें जो हैं वो याद रहें। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की टाइप्स, और फिर इसके बाद हम अगर स्किन और फेशिया वाले चैप्टर की बात करें तो स्किन और फेशिया वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरी OSP आई थी हमारे प्रोफ्स में स्किन एंड फेशिया से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपने अपने फिंगर टिप्स पे रखना है, क्योंकि इनमें से तो लाजमी आता है प्रोफ्स में, ठीक है। और आपने एनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी से ही स्टार्ट लेना है, क्योंकि बाकी बुक्स कंपैरेटिवली बहुत इजी हैं इन दोनों के मुकाबले में। और आपने इन दोनों को, क्योंकि अगर आप बाकी से शुरू कर लेंगे ना तो ये बुक्स आपकी रह जाएंगी और ये कवर नहीं होंगी एंड तक, और क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, तो आपने इन दोनों से स्टार्ट करना है। और एम्ब्रियोलॉजी तो आप जो है ना क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट कर लें, क्योंकि डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स तो एटलीस्ट आप लोग देख लें, क्योंकि फिर बाद में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। तो अब हम हिस्टोलॉजी की तरफ चलते हैं। हिस्टोलॉजी जो है वो कंपैरेटिवली एक इजी सब्जेक्ट है। हिस्टोलॉजी में मेजरली आपको जो स्लाइड्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, लेकिन हिस्टोलॉजी की सिर्फ स्लाइड्स नहीं बल्कि उसकी थ्योरी भी आपने अच्छे से याद रखनी होती है। मेनली स्लाइड्स को देखना होता है लेकिन थ्योरी भी इग्नोर नहीं करनी। तो हिस्टोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो 1 to 6 हैं, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी के चैप्टर्स 1 to 6, इसके लिए जो यूट्यूब चैनल है वो MBS मेरी लेक्चर, वहाँ पे वीडियोस अच्छी होती है हिस्टोलॉजी के लिए। और अगर एक एडवाइस है कि आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है ना, मिसाल के तौर पे आपने एपिथेलियम पढ़ा है या फिर मिसाल के तौर पे कोई भी आपने पेज पढ़ा है, तो आप एक स्टिकी नोट लें और उसके ऊपर उस पेज में आपने जो जो बात इम्पोर्टेंट है वो आपने लिखनी है, ठीक है। अगर ऐसा कर लेंगे तो आपको दोबारा से वो पेज, पूरा लंबा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको चैप्टर फर्स्ट की अपनी दिखा रही हूँ कि मैंने इस पूरे चैप्टर को इन पॉइंट्स में जो पूरा चैप्टर कवर हो जाता है इन पॉइंट्स में। इन पॉइंट्स को बना के मैंने इस तरह से कर लिया। तो आप भी हमेशा इसी तरह से स्टडी करें, क्योंकि एट द एंड आपके पास पूरी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होगा। आप बस इन पॉइंट्स को बार बार पढ़ें, क्योंकि यही पॉइंट्स आप मेमोराइज़ कर लेंगे तो पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि पूरी बुक्स पढ़ने का टाइम तो होता ही नहीं है, यही पॉइंट्स जो हैं वो रिमेंबर रह जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। और एक और बात, अभी आपने जैसे एक चैप्टर पढ़ा, एपिथेलियम पढ़ी, ठीक है। अब फिर उसके बाद एपिथेलियम की स्लाइड्स को आप गूगल करें, ठीक है। और इसके अलावा वीटर्स का जो है PDF भी अपने पास रखें। वीटर्स में जो स्लाइड्स हैं वीटर्स बुक्स में, वो भी आप देखें। आप लेबल्ड हुई हुई स्लाइड्स देखें, क्योंकि जो OSP होती है उसमें हमेशा स्लाइड्स की आती ही हैं। तकरीबन 3 से 4 स्टेशंस तो होती हैं, जो ऑब्ज़र्व और अनऑब्ज़र्व दोनों को मिला के बता रही हूँ। अच्छा, इसके बारे में भी मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि ये ऑब्ज़र्व OSP और अनऑब्ज़र्व OSP क्या है। अच्छा, तो ये हो गया हिस्टोलॉजी। टॉपिक्स जो हैं हिस्टोलॉजी के, वो हमारे पास है सेल जंक्शन, वो हमारे पास है एपिथेलियम, ग्लैंड्स, सेल जंक्शंस और मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मसल्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फाउंडेशन मॉड्यूल में, और ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि एपिथेलियम या ग्लैंड्स दोनों में से कुछ ना कुछ तो आता ही है एग्ज़ाम में। अब फिजियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। तो फिजियोलॉजी की बुक जो है वो गाइडर एंड हॉल है। गाइडर एंड हॉल से फाउंडेशन मॉड्यूल में हमने 4 चैप्टर्स करने होते हैं। नंबर 1 जो है वो मेनली होम्योस्टेसिस के ऊपर है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो है कि होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में क्या डिफरेंस है और इनकी एग्जांपल्स। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपने करना है। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो मेनली सेल्स के ऊपर है, और ये बहुत लेंथीएस्ट चैप्टर है। तो इसके लिए जो है ना आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं, क्योंकि ये बहुत लेंथी है। एक दफ़ा अगर आप रीड करके नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अच्छा, इसमें मेनली सेल में जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं, हर ऑर्गेनेली का क्या फ़ंक्शन है ये हमें पता होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। और सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसकी सेल सरफेस। फिर चैप्टर नंबर 3 जो है
उसमें से सिर्फ हमने एक ही टॉपिक करना है, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के ऊपर। और चैप्टर नंबर 4 वो एक बहुत मेन टॉपिक है कि सेल सरफेस के ऊपर अक्रॉस द सेल सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस पे आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए आप डॉक्टर नजीब की वीडियो है इसके ऊपर, वो लाजमी देखें। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये टोटली फिजियोलॉजी के ऊपर गाइडेंस थी। अब बायोकेमिस्ट्री भी बहुत मेजर सब्जेक्ट है। अब बायोकेमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक्स आते हैं वो वाटर जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली स्लाइड से कवर हो जाता है, स्लाइड्स वगैरह से। फिर उसके बाद जो टॉपिक आता है वो सेल ऑर्गेनेलिज हम फिजियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं होती, हम स्लाइड्स से कर लेंगे, स्लाइड्स वगैरह से आराम से हो जाएगा। इसमें क्लिनिकल्स अच्छे से करने हैं। और अगर फिर भी आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो सत्या जो बुक है बायोकेमिस्ट्री की, उसमें बहुत इजी वर्डिंग है और आप उसे जो है रीड कर सकते हैं एक दफ़ा। वैसे रीड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसको फिजियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं बार बार, तो स्लाइड से हो जाएगा कवर। फिर उसके बाद हम चलते हैं। अब 5 बुक से जो चैप्टर्स हमने करनी है वो चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 12। और फिर लिपिन कोड से हमने जो चैप्टर्स करने हैं वो चैप्टर नंबर 2 जो प्रोटीन्स के ऊपर है, चैप्टर नंबर 5 जो कि एंजाइम्स के ऊपर है, और एक टॉपिक इकोसिनोइड्स जो चैप्टर नंबर 17 से करना है। ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री के टोटल चैप्टर्स हैं। अब बायोकेमिस्ट्री के लिए कोई यूट्यूब चैनल मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो स्लाइड्स हैं और यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स हैं वो इनफ होते हैं। और इसके अलावा वैसे अगर आप देखना चाहते हो तो सेल्फलेस मेडिकोज एक बहुत अच्छा चैनल है, और इसमें बायोकेमिस्ट्री के बहुत शॉर्ट वीडियोस होती हैं और बहुत अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। और बायोकेमिस्ट्री की स्लाइड्स लाजमी पढ़ें, क्योंकि क्लिनिकल साइड जो है वो स्लाइड्स में अच्छी दी होती है बायोकेमिस्ट्री की। और so this is all about the foundation module. So if you have any query regarding any subject, you can ask in the comment section.